सारे हिंदू धर्म का ठेका क्या हम लोगों ने ले लिया है? अमित शाह का बेटा कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएगा? हैं? ये बताइए आप मुझे। अमित शाह का बेटा भी तो नहीं, शिवराज सिंह चौहान का बेटा वो LLM करेगा। और देश का, हिंदुस्तान का बेटा जो है, गरीब का बेटा जो है, जिसके हाथ में संविधान होना चाहिए, वो हाथ में हथियार उठाता है। और ये लोग खुश होते हैं देश के नेता। ये देश के नेता, सुन लीजिए, इन देश के, अरे बजरंग दल, सुन लीजिए, बजरंग दल और RSS में शिवराज सिंह चौहान का बेटा नहीं जाएगा। वो हिंदू नहीं है। नरेंद्र मोदी का पूरा खानदान क्या हिंदू नहीं है? वो नहीं खुलवाएगा ताजमहल के कमरे? शिवराज सिंह चौहान का बेटा खुलवाए ताजमहल के 2-3 कमरे? जैसा BCCI में क्यों बैठता है? क्रिकेट मैच में बहुत टांग पे टांग धर के बैठ रहा है, वहां जाए और ज्ञान वापी मस्जिद का मसला हल करवाए? चढ़े ना। इनके बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? इनके बच्चे क्यों दूर हैं इन मामलों से? क्या गरीब का बेटा मरने के लिए बना है? क्या गरीब को हक नहीं है कि उसका बेटा भी अब जो है वो नेता बने, मंत्री बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने? या फिर इस देश के अंदर गरीब का बच्चा सिर्फ इनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए बना है? ये इसको आप तरक्की मानते हैं? आप सुन लीजिए, आपको अगर इस देश में पत्रकारों को कहा जाता है ना गलत, तो उसके बड़ा सबसे बड़ा कारण आप जैसे लोग हैं। आप सामने आकर बोलिए अगर आपके अंदर दम है। अरे जनता कह रही है, जनता तो ये भी कह रही है कि रोटी दे दो, जाकर अपने घर से दे देंगे आप रोटी लाकर। आप मूलभूत मुद्दों से मत भटकाइए। आप जैसे कई पत्रकार आते हैं और कई जाते हैं। आप जैसे कई पत्रकारों की सड़क छाप डिबेटें मैंने देखी हैं और उन्हीं के मैं भी डाटा। 8 से 9 बजे की डिबेट के दौरान अगर ये पाकिस्तान पे डिबेट चला दें तो ऐसा लगेगा कि आतंकवादी आपके घर के बाहर ही खड़ा है, और गेट खोल दिया तो आतंकवादी घर के अंदर दस्तक दे देंगे। इस प्रकार का मेमोरेंडम चलाती हैं। धर्म को लेकर पूरा धर्म को लेकर चलाएंगी 8 से 9 बजे की डिबेट, तो ऐसे चलाएंगे और नीचे लिखती हैं बड़े पैमाने पर जैसा धर्म खतरा है। बिल्कुल धर्म गुरु, नीचे लिखेंगी धर्म गुरु। अरे जिसको धर्म के बारे में नहीं पता वो आदमी ये नहीं बता सकता कि जब आदमी का अंतिम संस्कार होता है तो राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है। जिस आदमी को ये नहीं पता हनुमान चालीसा शुरू कहाँ से होती है, उस आदमी को ये बताते हैं धर्म गुरु। एक दाढ़ी वाला मौलाना बिठालते हैं, उसको उसके नीचे भी लिखते हैं मुस्लिमों के धर्म गुरु, स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर। ये आप देखिए। अरे भैया, वो आदमी जो इस देश के मुसलमान का वजूद नहीं बताता, जो इस देश में मीर उस्मान अली के बारे में नहीं बताता, जो बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बताता, उसको आप मुसलमान बताते हैं। तो देश की स्थिति आज इतनी खराब है कि मंदिर और मस्जिद के चलते ये देश जो है ये तबाही के रास्ते पर चल रहा है। आज देश की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और भारत देश के अंदर जल्द ही श्रीलंका जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, देश के हालत इतने बदतर हैं कि देश के अंदर आज गरीब की थाली से रोटी हट चुकी है। और ये बात हमने आपसे जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था तभी हमने ये बात अपनी टीवी चैनल की डिबेट में कही थी कि देश की स्थिति वो होने वाली है कि लोग रोटी रोटी को मोहताज होंगे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार जिन लोगों को राशन मिला है वो राशन मिला है। अगली बार से राशन में चावल मिला करेगा, गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा जी राशन कार्ड तो वापस होने का है ही। अब गरीब की थाली से रोटी छीनने वाली है और रोटी छीनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस समय सरकार के पास में जो है वो गेहूं की कमी हो रही है। ये हमने तभी बता दिया था जिस समय सरकार रशिया में और उधर जर्मन में या फिर इधर आप कह लीजिए अमेरिका में या फिर उधर यूक्रेन में बिजी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में बिजी थी। उसी समय जो तमाम जो किसान हैं वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेके वहाँ खड़े हुए थे अपने अनाज को बेचने के लिए, लेकिन सरकारी अनाज उनका नहीं खरीदा गया। जी, भारत सरकार ने निर्यात पे अब रोक लगाई है, लेकिन अब गेहूं की बहुत कमी हो चुकी है, जिस कारण जो है मैं आपको बता दूं कि अब लोगों को जो है अगले महीने से गेहूं नहीं मिले करेगा, चावल मिला करेगा। यानी सरकार जो है अब राशन नहीं दे पा रही है। जिस राशन के नाम पे सरकार बनाई है वो राशन नहीं दे पा रही है। दूसरी बात, इस देश के अंदर की मीडिया जिनको आप कहते हैं गोदी मीडिया, कम से कम कुछ नहीं तो मैं आपको बता दूं कि मई के अंदर या फिर आप कह लीजिए मार्च अप्रैल के अंदर ये जो चलिए 150 बहस का अगर आप तकरीबन अनुमान लगाएं तो 150 में से 138 बहसें सिर्फ जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, मतलब इनका संबंध कहीं ना कहीं धर्म से रहा है। और इनके जो टाइटल्स होते हैं वो इतने जानलेवा और जहरीले होते हैं कि आप इनको पहचान नहीं सकते हैं। ये सोचिए, ये नेशनल चैनल के टाइटल्स हैं जो मैंने जिनकी कुछ फोटो क्लिक कर रखी है, मैं उनको आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक एक करके। जर्मन तक पहुंचा मुस्लिम तुष्टीकरण, जनसंख्या नियंत्रण बहाना, मुसलमान है निशाना, विश्व की धार्मिक जनसंख्या का टेस्ट, मुस्लिम आबादी पर आरएसएस का मंथन। एक बात आप मुझे बताइए, देश की मीडिया जब इस प्रकार के थंबल बनाएगी, इस प्रकार की टैगलाइन बनाएगी, तो इसके अंदर इससे देश में जहर नहीं घुलेगा तो क्या होगा?
आज देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान है। पूरा आपको मैं बताऊं कि देश के अंदर इतनी सारी चीज़ें छिपाई जा रही हैं। आज आपको पता होगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आपने देखा इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा कई और राज्य हैं। देश की सरकारी धर्म की बात कर रही तो मीडिया कर रही तो क्या दिक्कत? मेरे को आप एक बात मुझे बताइए, मीडिया जो है वो मीडिया लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं दिखाएगी या हिंदू और मुसलमान दिखाएगी? ये आप मुझे बताइए। दूसरी बात, विश्व गुरु बन गया मोदी जी के पीछे पूरा देश, मतलब दुनिया। अरे मोदी जी, मैं मान रहा हूँ कि देश की गोदी मीडिया ये दिखा रही है कि मोदी जी जो हैं वो वहाँ तक जा रहे हैं, जापान तक जा रहे हैं, और जापान तक जाने के बाद वो छोटे से बच्चे से बात भी कर रहे हैं जो हिंदी में बोल रहा है, और आपको बड़े गर्व से दिखा रहे हैं। लेकिन आप उस बिहार के बच्चे के पास गए हैं जो बिहार का बच्चा कह रहा है कि मुझे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे प्राइवेट स्कूल दें? अपने देश के बच्चों से तो आप मिल नहीं रहे हैं, अपने देश के बच्चों से आपके पास मिलने का समय नहीं है, आप वहाँ जापान में आ रहे हैं। और जापान वालों ने अगर ये पूछ लिया कि बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, फिर आप क्या बोलेंगे? तो आप ये बोलेंगे क्या कि मैंने तो देश की जनता को पैसेंजर ट्रेन में चलने के लायक नहीं छोड़ा, तो बुलेट ट्रेन की अब ये लोग कहाँ से बात करेंगे? तो देश की स्थिति आज इतनी खराब है कि मंदिर और मस्जिद के चलते ये देश जो है ये तबाही के रास्ते पर चल रहा है। आज देश की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और भारत देश के अंदर जल्द ही श्रीलंका जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर कभी कोयले की कमी हो जाती है, कोयले का संकट हो जाता है, कभी देश में पेट्रोल की कमी बताई जाती है, कभी इस देश के अंदर आज गेहूं नहीं मिल रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया है। संबित पात्रा से ये पूछिए कि वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपनी जेब के अंदर ना बत्ती बना के कागज पे लिखकर अपनी जेब में डाल लें। उनका क्या है, उसको OMGC के अंदर पोस्ट मिल गई है। और नरेंद्र मोदी जी तो इतना झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, मोदी जी ने क्या बोला है? मोदी जी ने बोला है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, सबका साथ और सबका विकास चलेगा। तो देश के जो गृह मंत्री हैं उनका बेटा जो जैसा है उसको हटा दो BCCI के अंदर से। आप राजनाथ सिंह के बेटे को हटा दो आप MLA की पोस्ट से। ये भी तो भाई इनके भी तो बच्चे बने हुए हैं, बताइए ना आप मुझे। और दूसरी बात, सारे हिंदू धर्म का ठेका क्या हम लोगों ने ले लिया है? अमित शाह का बेटा कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएगा? हैं? ये बताइए आप मुझे। अमित शाह का बेटा भी तो नहीं, शिवराज सिंह चौहान का बेटा वो LLM करेगा। और देश का, हिंदुस्तान का बेटा जो है, गरीब का बेटा जो है, जिसके हाथ में संविधान होना चाहिए, वो हाथ में हथियार उठाता है और ये लोग खुश होते हैं देश के नेता। ये देश के नेता, सुन लीजिए, इन देश के, अरे बजरंग दल, सुन लीजिए, बजरंग दल और RSS में शिवराज सिंह चौहान का बेटा नहीं जाएगा। वो हिंदू नहीं है। नरेंद्र मोदी का पूरा खानदान क्या हिंदू नहीं है? वो नहीं खुलवाएगा ताजमहल के कमरे? शिवराज सिंह चौहान का बेटा खुलवाए ताजमहल के 2-3 कमरे? जैसा BCCI में क्यों बैठता है? क्रिकेट मैच में बहुत टांग पे टांग धर के बैठ रहा है, वहां जाए और ज्ञानवापी मस्जिद का मसला हल करवाए? चढ़े ना। इनके बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? इनके बच्चे क्यों दूर हैं इन मामलों से? क्या गरीब का बेटा मरने के लिए बनाए? क्या गरीब को हक नहीं है कि उसका बेटा भी अब जो है वो नेता बने, मंत्री बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने? या फिर इस देश के अंदर गरीब का बच्चा सिर्फ इनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए बनाए? गरीबों के साथ ये नेता निश्चित तौर पर धोखा कर रहे हैं इस देश के अंदर, निश्चित तौर पर धोखा हो रहा है। कहाँ धोखा नहीं हुआ इस देश के अंदर? तो जिसके बेटे विदेशों में, मेरी बात आप मुझे ये बताइए, इस देश का हिंदू भी जो हिंदुओं की बात करते हैं कि हिंदुओं की सरकार चल रही है, हिंदुओं की सरकार चल रही है, अरे कौन से हिंदू की सरकार चल रही है ये बता दीजिए आप मुझे। एक मिनट, अरे सुन लीजिए, अंबानी हिंदू है आपके लिए, सुन लीजिए, संगठन खुश है। अरे रुक जाइए, अयोध्या हो गया, अब बाबरी मस्जिद के बाद जो है अब ज्ञानवापी लेंगे, मथुरा लेंगे, कैसे तरक्की तो हो ही रहा है सर। ये इसको आप तरक्की मानते हैं? वो कह रहे हैं आप सुन लीजिए, आपको अगर इस देश में पत्रकारों को कहा जाता है ना गलत, तो उसके बड़ा सबसे बड़ा कारण आप जैसे लोग हैं। आप सामने आकर बोलिए अगर आपके अंदर दम है। अरे जनता कह रही है, जनता तो ये भी कह रही है कि रोटी दे दो जाकर, अपने घर से दे देंगे आप रोटी लाकर। आप मूलभूत मुद्दों से मत भटकाइए। आप जैसे कई पत्रकार आते हैं और कई जाते हैं, आप जैसे कई पत्रकारों की सड़क छाप डिबेटें मैंने देखी हैं और उन्हीं के मैं भी डाटा बता रहा था। लेकिन मैं आपको मुद्दा यही बताना चाह रहा हूँ कि जनता जो है, सुन लीजिए, जनता हर चीज से निपट सकती है, जनता हर चीज से निपट सकती है, लेकिन 8 से 9 बजे की जो डिबेट चलती है ना, इससे निपटना मुश्किल हो जाता है। 8 से 9 बजे की डिबेट के दौरान अगर ये पाकिस्तान पे डिबेट चला दें तो ऐसा लगेगा कि आतंकवादी आपके घर के बाहर ही खड़ा है और गेट खोल दिया तो आतंकवादी घर के अंदर दस्तक दे देंगे। इस प्रकार का मेमोरेंडम चलाती हैं। धर्म को लेकर पूरा धर्म को लेकर चलाएंगी 8 से 9 बजे की डिबेट, तो ऐसे चलाएंगे और नीचे लिखती हैं बड़े पैमाने पर धर्म खतरे में है, बिल्कुल धर्म गुरु, नीचे लिखेंगे धर्म गुरु। अरे जिसको धर्म के बारे में नहीं पता वो आदमी ये नहीं बता सकता कि जब आदमी का अंतिम संस्कार होता है तो राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है। जिस आदमी को ये नहीं पता हनुमान चालीसा शुरू कहाँ से होती है, उस आदमी को ये बताते हैं धर्म गुरु। एक दाढ़ी वाला मौलाना बिठालते हैं,
उसको उसके नीचे भी लिखते हैं मुस्लिमों के धर्म गुरु, स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर। ये आप देखिए, अरे भैया वो आदमी जो इस देश के मुसलमान का वजूद नहीं बताता, जो इस देश में मीर उस्मान अली के बारे में नहीं बताता, जो बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बताता, उसको आप मुसलमान बताते हैं। वो तो आपका 500 रुपए में 5-5 हजार रुपए में ना बिकने वाले लोग हैं, जिनको आप 5-5 हजार रुपए में टीवी चैनल की डिबेट में बिठाते हैं। आपका ये प्रोपोगेंडा पूरा देश समझ चुका है, और आप 5-5 हजार रुपए देकर या 3-3 हजार रुपए देकर ये जितने भी लोगों को बिठाते हैं ना, और नफरत का जो जहर इस देश में घुलवाने का काम करते हैं, आप याद रखिएगा, इस देश के अंदर हर किसी का पाप का घड़ा भरता है, और जिस दिन आपका पाप का घड़ा भरेगा ना, और वो दिन दूर नहीं, आज आपके सामने मैं कह रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं जब इस देश के पत्रकार यूं करके ऐसे करके बोलेंगे कि माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार मैं सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन इनकी कोई खबर देखने वाला नहीं होगा, इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं होगा। ये इनकी हालत हो जाएगी इस देश में।